हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिसोल्यूशन का वो भी सिंपल प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं जो 24 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। व्हेन टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो हम ऐसा समाज एक करने वाले हैं जिसमें तीन पार्टनर में से दो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो ऐसे केसेस में हमारे जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट्स कैसे बनेंगे, हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे और कैसे कैश बैंक अकाउंट जो हमारा बनेगा उसको टैली करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहले सम्स रीड कर लेते हैं। श्वेता, नुपुर, शनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019 वॉज फॉलो। कैपिटल अकाउंट श्वेता और बैलेंस का श्वेता का और नुपुर का दिया हुआ है। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, सन्ड्री एसेट्स, कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट ऑफ शनिका। ओके, हम इसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स को, और जो भी इनका अमाउंट्स है उसे हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से क्या करेंगे, सबको ट्रांसफ़र करेंगे डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन अकाउंट में। लेट्स बिगिन विथ, हम एक एक करना शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कैपिटल से, विथ कैपिटल। तो कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, जो लाइबिलिटी साइड होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। श्वेता का है 65,000 और नुपुर का 15,000। सनिका का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो सनिका का कितना है, 10,000। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंट्री है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो इससे भी हम ब्रॉड डाउन करेंगे। तो कहाँ पे ब्रॉड डाउन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जो अमाउंट होगा उसे आउटर कॉलम में लिख देंगे 95,000। देन एसेट्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स। अब एसेट्स का कितना अमाउंट है, 1,60,000 पूरा लिख देंगे। देन कैश एट बैंक है, तो बैंक का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना माय डियर फ्रेंड, कैश एट बैंक 5,000, तो यहाँ हम 5,000 लिख लेंगे यहाँ पर। देन नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो इसमें दिया हुआ था वो हमारा फिनिश हो चुका है, सॉरी बैलेंस शीट जो दिया था वो फिनिश हो चुका है। अब हम एक एक एसेट्स जो एडजस्टमेंट्स में दिए हुए हैं, जो रियलाइज हो रहे हैं, उसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द फर्म डिजॉल्व 31 March 2019, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो एसेट्स रियलाइज करने का एंट्री क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स। तो 1,60,000 का कितना निकालना है हमको, 60%। तो 1,60,000 इंटू 60%, 0,0,0,0 कैंसर ना। अब हम इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 16 6 96,000 आ गया आंसर हमारा। तो कितना में रियलाइज हुआ है, 96,000 में। ओके, यही जाएगा बैंक में। बैंक में हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन 96,000। देन नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड बाय श्वेता, नुपुर एंड सनिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। ओके, तो जो हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है कौन पे कर रहा है, श्वेता। तो नॉर्मली हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री क्या पास करते हैं,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो इसमें हम क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या बता देंगे, क्या लेके जा रही है बंदा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 2000, और श्वेता के कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बाय रियलाइजेशन 2000। देन Nupur and Shanika both are insolvent. Nupur's private estate got surplus 3000 and Shanika 8000, तो दोनों से हमें एडिशनल जो मिला है, क्या मिला हुआ है, कवर कितना हुआ, एक से 3000 कवर हुआ और एक से 8000। तो कवर करने का जो जर्नल एंट्री होता है वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सनिकास कैपिटल अकाउंट, सनिकास कैपिटल अकाउंट, सनिका से कितना कवर हुआ है, 8000। इसका दूसरा एंट्री क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट, सनिका के कॉलम में कितना आएगा, 8000। देन क्या आएगा हमारा इसमें, टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट, नुपुर भी इंसॉल्वेंट हुई है और उससे भी 3000 कवर हो रहा है, तो कितना आएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक में 3000 नुपुर्स कॉलम में, अंडरस्टूड। देन ये अब हमारा हो चुका है फिनिश। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टैली करना पड़ेगा। सारे हो चुके हैं क्या, हाँ हो तो गए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हमने अभी तक यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स को रियलाइज़ कराया है क्या, ज़रा ध्यान से देखेंगे हम, तो नहीं जी, हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी तक रियलाइज़ नहीं कराया है। तो माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखना, जिस भी लाइबिलिटी के बारे में अगर इसमें नहीं बोला है कि हमने वो पे किया है कि नहीं किया है, तो हमें वहाँ पर लाइबिलिटी ऑटोमेटिक पे करना है, चाहे सम्स में बोला हो या ना बोला हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो लाइबिलिटी पे करने का एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, 95,000, और बैंक में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 95,000। अब हमें इसको क्या करना है, टैली करना है, सारा हमने कर चुके हैं। तो हम जब टैली करना शुरू करेंगे तो एक एक टैली करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन टैली। तो रियलाइजेशन अगर हम ध्यान से देखने जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,60,000 है, और ये 20, तो 1 लाख हो जाएगा 80,000, और 1,60,000 है, और ये 2000 और ये 95,000, तो 1,60,000 में हम लोग अगर ये 95 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 2,55,000, और 2,55,000 में 2 ऐड करेंगे तो 2,55,000 आ रहा है, और यहाँ का अगर करेंगे तो हम लोग 9,918, 1,18 1,91,000 आएगा। इट मीन्स यहाँ का ज़्यादा है, तो यहाँ का कितना ज़्यादा है, 2,57,000, 2,57,000, और अगर हम यहाँ का करने जाएंगे तो 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 9 9 18 और 1 19 1,91,000, तो 1,91,000 हम लोग 2,57,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बच के आएगा हमारा, 66,000। तो ये 66,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसको हमको कौन से रेशो में बांटना है माय डियर फ्रेंड्स, 3:2:1 में। तो देखो 3:2:1 हमारा कितना हो जाएगा, 66 को 6 से डिवाइड करें कितना आएगा, 11,000। तो हम एक पार्टनर को देंगे 11,000, एक पार्टनर को देंगे 22,000, एक पार्टनर को देंगे 33,000। तो 33,000 किसको मिलेगा, श्वेता को।
फिर नुपुर को 22, सनिका को कितना मिलेगा 11,000। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है, ये जो हमारा बाय पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट साइड, यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, एक को 33,000, नुपुर 22,000, सनिका 11,000। अब हमें इनको भी टैली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम पार्टनर्स कैपिटल टैली करेंगे तो हमें एक चीज़ खास कर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं पहले हम उनके अकाउंट को टैली करेंगे। तो सनिका और नुपुर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो पहले हम इन्हीं को टैली करेंगे। ओके, तो सिंगल लाइन ऊपर, डबल लाइन नीचे, सेम सेम कॉलम में ड्रॉ कर लिए हैं। तो सनिका का टैली करेंगे तो हम लोग कितना होता है 21,000, 21,000 यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8,000 है। तो इसका बैलेंस कितना आया 13,000। ये 13,000 कौन पे करेगा, जो पार्टनर अभी सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कौन है, हो श्वेता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट, श्वेता पे करेगी। ठीक है, अब नुपुर का टैली करेंगे तो यहाँ पे उसका आता है 22,000 और यहाँ पे कितना है सिर्फ 18,000। तो यहाँ का ज़्यादा है तो 22,000 लिख लेंगे। 18,000 माइनस करें कितना बचेगा 4,000। तो इसका भी जो 4,000 बैलेंस आ रहा है वो कौन पे करेगा, श्वेता ही पे करेगी क्योंकि श्वेता के पास अभी पैसे हैं। अब इन दोनों का इफेक्ट यहाँ पर है तो यही इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सनिकास कैपिटल अकाउंट, सनिकास कैपिटल अकाउंट कितना 13,000। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट, नुपुर कैपिटल अकाउंट 4,000। अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसको टैली करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से 65 और 2 67,000 है, यहाँ पर 17 33,000 है। तो 3 3 6 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 4 और 5 यहाँ पर 50,000 है और यहाँ पर 67। तो हम यहाँ पर 67,000 दोनों साइड लिख लेंगे, 67,000 और यहाँ का टोटल 50,000। तो 17,000 जो हमारा बचेगा तो ये हमारा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और बैंक में कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट, श्वेतास कैपिटल अकाउंट 17,000। अब हम इसको टैली करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारा सम सही है कि नहीं। अगर दोनों साइड का अमाउंट सेम आ गया तो हमारा सम सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। देखो 3 0 तो वैसे ही आ जाएंगे, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 10 और 11 1,12,000 क्रेडिट साइड। यहाँ का देखें तो 1 2 3 1 2 3 3 0 यहाँ भी आ जाएंगे। देन 8 3 11 11 और 6 17 17 और 5 12 कैरी 1 सॉरी 8 और 3 11 11 और 6 17 17 और 5 22 का 2 कैरी 2 11 9 और 2 11। तो ये हमारा सम्स क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, टोटली टैली हो गया। तो ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें टू पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं, जो कि हमारे 12th बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान क्वेश्चन भी। बस आपको ट्रिक्स ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या करना होता है इस सम्स में, आपको सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होता है, सारे लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल ब्रॉट डाउन करना होता है, बैंक को ब्रॉट डाउन करना होता है, देन एसेट्स रियलाइज लायबिलिटी रियलाइज करना होता है। और अगर आपको लायबिलिटी रियलाइज करने नहीं बोला है तो भी आपको रियलाइजेशन करना पड़ेगा ऑफ लायबिलिटीज़ का, अंडरस्टूड। फिर हम टैली करेंगे रियलाइजेशन को, जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल में जाएगा। कैपिटल में हम सबसे पहले किन पार्टनर्स को टैली करेंगे, जो इंसॉल्वेंट हुए रहेंगे तो उनको टैली करेंगे। उनको टैली करने के बाद उनका बैलेंस जो भी बचेगा वो किसको देंगे, हम इंसॉल्वेंट पार्टनर को देंगे, सॉरी जो पार्टनर अभी सॉल्वेंट है, जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है उसे देंगे। फिर वो पार्टनर का टैली करेंगे, जो वो पार्टनर का बैलेंस आएगा उसे हम कहाँ देंगे, बैंक अकाउंट में। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ आवर सम्स नंबर 10 ऑफ डिसोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगर आपको सम समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लाइक का बटन दबाना ना भूलें।